स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड और प्री डीएड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो भी वीडियो प्ले लिस्ट में है दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप भी आंसर लगाइएगा। पहला प्रश्न देखिए, इसमें शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है: योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक, मॉरिसन, हफ तथा डंकन स्मिथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हफ तथा डंकन ने ये कहा था कि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है जिसमें योजना, निर्देश, मापन और मूल्यांकन जो है शामिल होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके आगामी सीजी टेट और सी टेट जैसे एग्जाम के लिए भी और शिक्षक भर्ती के लिए भी कारगर है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। तो पहला ही जो है कथन असत्य है दोस्तों, तो यही सत्य नहीं रहेगा। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो शिक्षण है वो संस्थाओं तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये सर्वव्यापी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यही असत्य कथन है। तीसरा प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें संबंधित नहीं है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम को रटाना, अधिगम अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। तो देखिए तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य होना चाहिए, अनुभव क्रियाएं होना चाहिए, मूल्य निर्धारण भी होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम को रटाना नहीं है। रटाना, याद कराना, स्मरण कराना, ये दोस्तों नकारात्मक शब्द हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बनन सिद्धांत दिया है? पुनर्बलन सिद्धांत दिया है। BF स्किनर, सोरेनसन, चाइल्ड, डॉक्टर सुरेश भटनागर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। व्यवहारवादी जो है उसका सिद्धांत किसने दिया है? व्यवहारवादी पुनर्बलन का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, BF स्किनर ने। पांचवा प्रश्न है, शिक्षण के क्षेत्र में 6E एवं 1S शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन या ये सभी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। संलग्न भी, अन्वेषण भी मतलब खोज, और मूल्यांकन मतलब परीक्षा भी शामिल होते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? समूह परिचर्चा, सामूहिक शिक्षण, एक से एक अधिगम, उपरोक्त सभी? तो देखिए समूह चर्चा जो है अधिगम प्रक्रिया को सुलभ बनाती है, लाभ पहुंचाती है। सामूहिक शिक्षण भी, एक से एक अधिगम भी, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो शिक्षण अभिरुचि है वो बहुत ही आसान से भी पूछा जाता है और डिफ़िकल्ट भी रहता है, लेकिन हमने जो उस साल जो पढ़ाया प्ले लिस्ट बनाया है तो ज़रूर उसका वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड जो भी है, और साथ ही साथ जो भी शिक्षण अभिरुचि का हम वीडियो कराते हैं उसे ज़रूर देखिएगा। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या मैथ्स, कोई भी स्टूडेंट हो आप, अगर मैं सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड करता हूं तो विज्ञान और मैथ्स वाले ज़रूर देखा कीजिए। साथ ही साथ विज्ञान का आप जो प्रश्न है उसे मैथ्स और सामाजिक विज्ञान वाला भी देखा कीजिए क्योंकि जीके जो है उसमें भी आपका सिलेबस में विज्ञान शामिल होता है। तो लगभग आपको सभी वीडियो देखना है क्योंकि एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है आपका जो काउंसलिंग है वो एक एक नंबर पर डिपेंड करता है। देखिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पृष्ठपोषण, पुनः शिक्षण, पाठ नियोजन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो बहुत ही आसान सा जवाब है, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है चक्र 36 मिनट का, उसमें आपका शामिल नहीं है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या उपरोक्त सभी? तो देखिए शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधि में
आपको पाठ प्रदर्शन शामिल है, अनुवर्ग शिक्षण है, व्याख्यान भी शामिल है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नौवां प्रश्न देखते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है, तो यही कथन गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद जब कराया जाता है दोस्तों, समस्या उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि समस्या का समाधान होता है। याद रखिएगा, जब भी वाद विवाद प्रतियोगिता होता है उसमें समस्या का समाधान ही होता है, उत्पन्न नहीं होता। तो यही असत्य कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 11वां प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताइए, निचली जो कक्षाएं हैं उसमें शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ये होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, एक शिक्षक को क्या समझने का मतलब समझना चाहिए और उसका उद्देश्य किसके साथ संबद्ध है? तो एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताइए, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो देखिए, श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? टी.पी. नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, वाटसन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है दोस्तों फ्रोबेल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, अभिभावक अगर आपसे मिलने नहीं आते हैं, आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 16 नंबर प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना। बताइए, क्या रहेगा राइट आंसर? तो देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए दोस्तों एक शिक्षक को चाहिए कि वो प्रश्न पूछे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी के। अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों, बिल्कुल सभी कथन जो है सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा।
18 नंबर प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्यधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। बताइए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी लिया गया है, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। अब सभी कुछ में मतलब जितने भी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें जितने भी आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है, जो भी आधुनिक में जो जरूरी है उसके इसमें बोला जा रहा है। तो ऑप्शन डी को राइट आंसर लिया गया है। 19 नंबर प्रश्न, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्याम पट्ट पर विषय वस्तु को लिखना। बताइए दोस्तों, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होगा। तो देखिए इस 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 19 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपको आंसर वहीं पर बताऊंगा जो भी कमेंट में जवाब देंगे उनको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए क्यों। तो देखिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्यों, तो ऑप्शन ए, बच्चों के विकास दर भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसी कारण से व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान देना जरूरी है एक शिक्षक को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। शिक्षक से संबंधित क्या होगा दोस्तों, शिक्षक से संबंधित तो यही है विषय वस्तु में प्रवीणता, बाकी तो ये कक्षा के बारे में बताया गया है। तो विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए शिक्षक को, तभी वो प्रभावित कर सकता है सामने वाले को। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। राइट आंसर होगा पहला ही, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाए। सामान्यीकृत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब उसे जनरलाइज करना दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तेईस नंबर प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी करेंगे। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नहीं करेंगे दोस्तों। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, तो ये भी करेंगे। अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिन स्तर। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक ध्यान किस पर हम रखेंगे। तो देखिए विषय वस्तु कठिन स्तर इस पर तो नहीं रखेंगे, गृह कार्य की जांच में लगन ये भी नहीं है, अनुशासन और नियमित उपस्थिति ये जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ये जरूरी है दोस्तों। सक्रिय सहभागिता रहेंगे तो जो है वो आगे सीख सकेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। 25 नंबर प्रश्न, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना सही है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है। अध्यापक के अनुसार कार्य करना ये जरूरी नहीं है। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है।
तो देखिए सहायक होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। याद रखिएगा ये प्रश्न हम कई बार कराए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर, अपने बच्चों के समान, उनके आर्थिक आधार पर, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर, बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक का व्यवहार सबके प्रति समान होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो शिक्षक का जो व्यवहार है अपने बच्चों के समान ही होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आशावादी, निराशावादी, अन्य शिक्षकों की भांति, उपरोक्त सभी, बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान सा जवाब है, आशावादी रहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी नहीं आएगा क्योंकि अन्य शिक्षक की भांति अन्य शिक्षक का मन में क्या है हमें नहीं पता। निराशावादी तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। नियोजन मतलब उसको क्रियान्वित करना, उसे प्लानिंग करना, इसमें जो है सहायता मिलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है शिक्षण विधि के तकनीक से, औपचारिक शिक्षा से, कुशल अध्यापक से, उपरोक्त सभी से, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि की तकनीक से। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। छात्र प्रबंध मुख्यतः कितने क्षेत्रों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। याद रखिएगा छात्र प्रबंध 4 क्षेत्रों से संबंधित होता है। 32 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित है तो उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए प्रतिक्रिया क्या करेंगे हम? रिपोर्ट अभिभाग से करेंगे ये नहीं, सामने डांटेंगे ये नहीं, प्रचार से ये भी नहीं करेंगे। सबसे पहले कारण जानते हैं फिर समझाते हैं, तो वही काम यहीं पर भी करेंगे। उन छात्रों को अलग से बुलाकर हम समझाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? उसका सामाजिक होना, धनवान होना, विषय पर अधिकार, आकर्षण, व्यक्तित्व, बताइए। देखिए आत्मविश्वास तभी होगा दोस्तों जब उसे अपने विषय वस्तु का ज्ञान होगा, उसके विषय पर उसका अधिकार होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है, इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, बाकी का जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में देखेंगे। अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, बिल्कुल सही है। उसको सबके सामने डांटेंगे, अनुशासन पर लिखने को देंगे। बताइए दोस्तों उपरोक्त सभी रहेगा कि ऑप्शन ए रहेगा? अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रहने के लिए आप क्या करेंगे? अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे, अनुशासन पर लिखने को देंगे, उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही है सही। 4 अगर बेहतर ऑप्शन में, उसको सबके सामने डांटेंगे ये नहीं होगा, लिखने के देंगे ये नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, जो कि महत्वपूर्ण है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि प्रश्न कैसा था, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, रीजनिंग पर चाहिए कि हिंदी पर चाहिए कि आपका जीके पर, विज्ञान पर, सामाजिक विज्ञान पर, बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।